अच्छा जी, डेप्रीसिएशन का जो मेथड है हम स्टडी कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। डेप्रीसिएशन चार्ज इज़ इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो सकता है पॉसिबली, या सिंपली इसमें ये हो सकता है, यहाँ पे नीचे ने लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी सिंपली गिवन एज सिंपल परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये दो यानी कि इसमें ऑप्शंस हो सकती हैं। नंबर वन ये कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा यूज़फुल लाइफ से। ठीक है, और ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मिसाल के तौर पे हमने ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ, इसको हमने करना है। तो पहले हम कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे, और कॉस्ट हमारी मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है और वो 10 करोड़ की है, और हमने ये एस्टीमेट लगाया है कि इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी 10 साल के बाद वो 4 करोड़ होगी। ठीक है, तो यूज़फुल लाइफ हमने कितनी लगाई है, 10 साल। तो अब 10 करोड़ में से 4 करोड़ जो है वो हमने माइनस किए, तो आंसर आया 6 करोड़। ठीक है, अब 6 करोड़ जो है यहाँ पे मैंने इसको सही तरह से लिख लिया है न्यूमेरिकल में। तो इसको फिगर से यानी कि मैंने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया, और इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, यानी कि 10 ईयर्स हमारी यूज़फुल लाइफ जो है वो हमने रखी है 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये 60 लाख रुपए पर ईयर जो है वो डेप्रीसिएशन हमने चार्ज करनी है। ठीक है, यानी 10 साल के लिए 60 लाख रुपए पर ईयर जब हम चार्ज करेंगे, तो ये 6 करोड़ जो है ये वैल्यू जो है 10 साल के बाद बन जाएगी। यानी ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ही ये होता है कि इसमें एक ही परसेंटेज जो है वो हर साल हम चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली 60 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते जाएंगे, और ये हमने मेथड यूज़ किया है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें जो है सिंपली जो सेकंड लाइन थी यहाँ पे कि सिंपल परसेंटेज ऑफ कॉस्ट के तौर पे बहुत से जो बिजनेसेस हैं वो इसको इसी तरह से करते हैं। ये नीचे वाला जो है इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, यानी इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमने 10% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 10 करोड़ यहाँ पे कॉस्ट थी, तो डायरेक्टली हमने कहा है कि हमने इसका 10% जो है वो हर साल फॉर ईच ईयर हमने इसको एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 10% ऑफ 10 करोड़ कितना होगा, यानी कि 1 करोड़ जो होगा वो हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि एक इसका ये तरीकाकार है, अगर हमने कोई रेजिडुअल वैल्यू जो है एसेट की वो रखनी हो कि हमारा जो एसेट है उसकी नेचर ऐसी है कि उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल वैल्यू जो है वो बच जाती है। अदरवाइज़ नॉर्मली यहाँ पे देखें 10 करोड़ है, 10 करोड़ का एसेट है, और हमने 10 साल पे उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि हम ये बेसिकली 1 करोड़ पर ईयर के हिसाब से इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे हैं। और रेजिडुअल वैल्यू हम उसकी रख ही कोई नहीं रहे, ज़ीरो रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर ये नीचे वाला जो तरीक़ाकार है इसके मुताबिक ज़ीरो रेजिडुअल वैल्यू बचेगी। ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ पर ईयर के हिसाब से 10 साल में 10 करोड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, टोटल की टोटल जो कॉस्ट थी वो डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम दोबारा आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया रेजिडुअल वैल्यू, द एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ। ठीक है, कि डिस्पोजल वैल्यू ऑफ एसेट है एट द एंड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ, कि इसकी जो भी यूज़फुल लाइफ है उसके एंड पे जो भी इसकी डिस्पोजल वैल्यू क्या होती है कि जो हमने इसको जब बेचना है तो उसमें जो इसकी प्राइस आएगी उसको हम बोलते हैं डिस्पोजल वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसको डिस्पोज करते हुए जो हमारी जो इसकी वैल्यू होगी, जो हम खुद से अपने जो एस्टीमेट है खुद से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एस्टीमेटेड डिस्पोजल वैल्यू। ठीक है, और यूज़फुल लाइफ क्या होती है, एस्टीमेटेड नंबर ऑफ़ ईयर्स ड्यूरिंग विच द बिजनेस विल यूज़ द एसेट। ठीक है, तो ये भी एस्टीमेटेड नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं कि हम एक एस्टीमेट लगाते हैं कि इतने सालों तक हम इस एसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जितने अरसे तक हम इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं इस एसेट को, वो इसकी यूज़फुल लाइफ कहलाएगा। अच्छा, द स्ट्रेट लाइन मेथड रिजल्ट्स इन सेम चार्ज एवरी ईयर। ठीक है, तो सेम चार्ज से क्या मुराद है
कि हर साल इसकी एक ही वैल्यू जो है वो हम डेप्रिसिएशन की चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। ये दोनों तरीके जो हमने डिस्कस किए हैं इनमें, यहाँ पे 60 लाख रुपए पर ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हर साल में हम 60 लाख ही चार्ज करेंगे, और नीचे हम 1 करोड़ पर ईयर जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और उसको हम हर साल 1 करोड़ ही चार्ज करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ही ये है कि डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी साल बाय साल। अच्छा जी, एंड इज़ यूज्ड whenever the pattern of usage of an asset is consistent throughout its life. ठीक है, buildings are commonly depreciated using this method because business will commonly get the same usage out of building every year. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि बिल्डिंग्स जो हैं उनको इस मेथड के तहत, ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, इसके तहत इसकी जो डेप्रिसिएशन होती है वो उनकी इस तरह से कैलकुलेट की जाती है और चार्ज की जाती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी जो आपकी यूज़फुल लाइफ है किसी भी एसेट की, वो बेसिकली उसकी फ़िज़िकल लाइफ नहीं होती। ठीक है, और एग्ज़ाम्पल ये दी गई है कि हमने अपने बिज़नेस के लिए कंप्यूटर्स ख़रीदे हैं और उसकी यूज़फुल लाइफ हमने रखी है 3 इयर्स। तो अब ये जो 3 इयर्स हमने यूज़फुल लाइफ रखी है कंप्यूटर्स की, इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे 3 साल के बाद और वो हमारे किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि इससे मुराद ये है कि 3 साल के बाद हमने अपने जो कंप्यूटर्स हैं एक एस्टिमेशन के मुताबिक उनको रिप्लेस कर देना है नए कंप्यूटर्स से। ठीक है, क्योंकि हर जो आने वाला टाइम है उसमें जो हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाती है। उस वजह से बिजनेसेस जो हैं वो कंप्यूटर्स को कुछ अर्सा बाद चेंज करते हैं ताकि वो एडवांस जो कंप्यूटर्स हैं उनको यूज़ कर सकें। तो इस वजह से कंप्यूटर्स वगैरह की यूज़फुल लाइफ कम रखी जाती है, क्योंकि उनको मोस्टली जो बिज़नेस हैं वो कुछ अरसे के बाद जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अगर यूज़फुल लाइफ किसी भी एसेट की कुछ साल रखी हुई है कि उस यूज़फुल लाइफ के बाद उस एसेट ने ख़त्म हो जाना है। हो सकता है कि कोई जो छोटा बिज़नेस हो जिसकी इतना प्रॉफिट ना हो और जिसके जो एक्सपेंडेड ना हो, छोटा मतलब स्मॉल बिज़नेस हो जिसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ना हो, वो यही जो हमने 3 साल के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किए हैं इनको परचेज़ करके अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो हम कंप्यूटर्स जो है जिनको हम बिल्कुल जिनकी यूज़फुल लाइफ 3 इयर्स हम काउंट कर रहे हैं और 3 साल के बाद हमने बेच दिए हैं, वो कोई कम रिसोर्सेज वाला बिज़नेस हो सकता है कि उनको परचेज़ करके अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करें। तो यानी कि उनकी आगे भी लाइफ उनकी चलती रहनी है, उनकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई। हमारी यूज़फुल लाइफ जो थी वो हमारे लिए थी कि हमारे बिज़नेस में उनका जो यूजेज था वो 3 साल का ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमने 3 साल बाद उनको रिप्लेस करना था और हमने उनको बाद में फिर रिप्लेस किया होगा डेफिनेटली। ठीक है जी।